मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर उसकी 17वीं आयत के आखिर तक खुदा के कलाम में से सीखेंगे। जैसा कि इसके नाम से ये जाहिर होता है कि ये कौन सी कलीसिया है, पुरगमन की कलीसिया। और मैंने आपको इसके स्टार्टिंग में बताया कि ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये एशियाई कोचक, जिसको आज हम बर आज़म एशिया कहते हैं, ये उसके अंदर थी। और मौजूदा जो मुल्क है तुर्की, उसका पुराना नाम अजमीर था, तुर्की के अंदर ये 7 कलीसियाएं थी जिनको खुदावंद यीशु मसीह पैगाम देना चाहता है। और हमने जब पुरगमन इफसस की कलीसिया की बात की, सुमरना की, तो मैंने आपको बताया कि उन कलीसियाओं के अंदर मौजूद जो कमियां हैं वो आज के चर्च में, जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर जो कलीसिया है या चर्च है, उसके अंदर भी वो गलतियां पाई जाती हैं। और खुदावंद जब उन कलीसियाओं से बात कर रहे हैं, उनको पैगाम दे रहा है, तो उसके साथ साथ हमें भी इन बातों को देखने की जरूरत है। इस कलीसिया को एक मखलूत कलीसिया कहा जाता है। और जब 313 में कंस्टंतीन आज़म उसने मसीहत को सरकारी मजहब का दर्जा दिया, तो उसके बाद कलीसिया को थोड़ा सा सुकून मिला। उससे पहले शागिर्दों से, यीशु मसीह से लेकर शागिर्द और शागिर्दों से लेकर 313 जो बाद मसीह है उस तक कलीसिया को बहुत ज्यादा दुख उठाने पड़े। और हमने देखा कि जो सुमरना की कलीसिया या इफसस की कलीसिया, उनके अंदर देवी जो है उसकी प्रस्तिश की जाती थी। फिर हमने देखा कि जो कैसर है उसके बुत बनाए जाते थे। और हमने सुमरना की कलीसिया की जो मुसीबत है वो देखी कि कैसर जो रोम का बादशाह है, वहीं पर तुम्हें झुककर कहना है कि कैसर मेरा खुदा है, रोम का बादशाह जो है वो मेरा खुदा है। तो जो मसीही ईमानदार थे उन्होंने कैसर की, यानी जो रोम का बादशाह था, शहनशाह था, उसकी इबादत करने का जब इनकार किया तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़े। उसके साथ यहूदी, वो मसीहियों के मुखालिफ थे, तालीमी लिहाज से वो कहते थे कि यीशु को मानते हैं, यीशु तो एक बड़ाई का बेटा था, वो खुदा नहीं है, उसने सलीब पर जान नहीं दी, बल्कि वो जिंदा उठा लिया गया था। अब बहुत से लोग यीशु मसीह पर, उसकी जात पर बहुत से बुहतान लगाते थे। लेकिन 313 में कंस्टंतीन आज़म जिसे कहा जाता है, कॉन्स्टेंटाइन ने जब वो मसीही हुआ और उसके बाद वो जीत गया, रोम की बादशाह पर उसने कब्जा कर लिया, तो उसके बाद से कलीसिया को थोड़ा सा आराम मिला। लेकिन उसके आराम मिलने के साथ एक गलत काम जो हुआ वो ये कि कलीसिया जो है वो दुनिया के साथ मिल गई। कलीसिया को क्या कहा जाता है? कलीसिया क्या है? यीशु की दुल्हन है। और कलीसिया का दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। कलीसिया जो मसीह यीशु की दुल्हन है, उसकी शादी किसी और से नहीं हो सकती कि वो किसी और, वो दुनिया के किसी आदमी के साथ मिल जाए या वो किसी दुनिया की कुव्वत के अंडर आ जाए। कलीसिया का दूल्हा यीशु मसीह है। और उसके लिए जरूरी है कि परेशानी हो, मुसीबत हो, दुख तकलीफ हो, अजियतें हो, उसका इंतजार अपने दूल्हे के लिए होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि कॉन्स्टेंटाइन जब 313 में वो मसीह हुआ और उसने मसीहत को सरकारी मजहब करार दिया, तो उसके बाद से कलीसिया में अजियतें तो कम हो गई, लेकिन उसके साथ साथ कलीसिया के अंदर जो तालीम थी वो भी बहुत सारी खराब हो गई। 12वीं आयत के दूसरे से में लिखा है, और पुरगमन के कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। जिसके पास क्या है? 2 धारी तेज तलवार है। कलीसिया के अंदर गलत तालीम फैल गई। मैंने इस कलीसिया ने समझौता कर लिया था, ये मखलूत कलीसिया बन गई थी। यहाँ पर जो लोग आ रहे थे वो मुख्तलिफ तालीमात को लेकर आ रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह जब इस कलीसिया के साथ बात करता है तो वो ये कहता है कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार। कौन सी तलवार? 2 धारी तलवार किसकी अलामत है बाइबल में? कलाम को तलवार कहा गया है। 2 धारी तेज तलवार का मतलब है सुनने वाले भी और सुनाने वाला भी। खुदा का कलाम दोनों पर असर करता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सुनाता रहूं, सिखाता रहूं। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, और वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। 13वीं आयत में वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत करता है। क्या करता है? शैतान की तख्तगाह में सुकूनत करता है। पुरगमन का शहर जो है, इसकी जो वजह शोहरत है, ये इस जगह पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बरगमा था। बरगमा एक गांव का नाम था। 2 धारी तेज तलवार कलाम मुकद्दस है, इसको लिख ले आप अपने पास। पुरगमन की जो वजह शोहरत है वो वहां पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बरगमा था। और यूनानी जुबान में बरगमा को बिगाड़ कर तुर्की जुबान में जब इसको लिखा गया तो इसको पुरगमन लिखा गया।
बरगमा एक छोटा गांव था जो यूनानी जुबान में था, और फिर जब तुर्की की जुबान आई, तुर्की में इसे पुरगमन कहा जाता है। इस जो इलाका है इसकी तारीख बड़ी पुरानी है, और एक कहावत के मुताबिक हरकुलिस, जो एक बहुत बड़ा शख्स था, हरकुलिस, उसके बेटे ने इस शहर की बुनियाद रखी, और बड़ी देर ये रोम का दारुल खिलाफा रहा, और 133 कबल मसीह यानी यसु मसीह से पहले ये शहर रूमी हुकूमत के पास था, जिन्होंने इसे एशिया का सूबा बना लिया। और जब यूहन्ना आरफ ने पुरगमन की कलीसिया को एक खत लिखा, तो ये शहर 300 सालों से दारुल खिलाफा चला आ रहा। दारुल पुरगमन है, ये बड़ा बड़ा शहर रहा। यहाँ पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी थे, यहाँ पर देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी, और यहाँ पर रोम का जो बादशाह था, जो भी बादशाह होता था उसकी परस्तिश की जाती थी। और ये शहर मंदिरों के लिए मशहूर था कि यहाँ पर मंदिर बहुत ज्यादा थे। वहां पर मुख्तलिफ देवी देवताओं, छोटे बड़े देवी देवता जो है उनको रखा गया होता था। खुदावंद इस कलीसिया की तारीफ करता है। जो 13वीं आयत है अभी हमने पढ़ी कि खुदावंद इस कलीसिया की क्या करता है, तारीफी अल्फाज खुदावंद इस कलीसिया के लिए इस्तेमाल करता है कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं देवी देवताओं के। यहाँ पर जो यहाँ का शहनशाह था उसकी भी परस्तिश की जाती है। तो खुदावंद यसु मसीह इस कलीसिया की तारीफ करता है। 13वीं आयत में लिखा है, मैं ये जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में, जहां पर शैतान का तख्त है, वहां पर कलाम में लिखा है कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत करता है। यूनानी जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता जो है उनके मंदिर परस्तिश के लिए बना रखे थे। और मैंने आपको पहले दो जो क्लासेस उनमें बताया, जब हमने इफिसस और सुमरना के बारे में सीखा कि सबसे मुश्किल काम तब होता है जब आपके आसपास सब कुछ गलत हो रहा हो और अपने ईमान में कायम रहना हो। तो यूनानी लोग वो मुख्तलिफ देवी देवताओं की और यहाँ तक कि अपने शहनशाह जो कैसर है उसकी भी परस्तिश करते थे, और कैसर की परस्तिश करने का हुक्म जो है वो सरकारी हुक्म था। और लिखा है जो तारीख में कि जो कोई भी उस हुक्म की नाफरमानी करता, कि बादशाह की परस्तिश नहीं करता था, जब बादशाह का मुजस्समा सामने आ जाता तो उसकी जो सजा थी वो उसकी सजा मौत थी। लिहाजा इस इलाके को हम शैतान की तख्तगाह इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि शैतान का तख्त जो है वो आलम अरवा में नहीं है। शैतान का तख्त आलम अरवा में नहीं, बल्कि शैतान का तख्त इस जमीन पर है। आलम अरवा में शैतान का तख्त नहीं है, और ये जमीन जो है ये शैतान या अबलीस को दी गई है। इसीलिए खुदावंद ये कहता है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। पहली जो तारीफ है सुकूनत गाह, शैतान की सुकूनत गाह में रहता है, पहली बात यह है। और दूसरी बात जो इस कलीसिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह तारीफ के तौर पर बयान करता है वो ये है कि मेरे नाम पर कायम रहता है। जरूरी ये नहीं कि हम रहते कहां पर हैं, जरूरी ये बात है कि क्या हम बुरे लोगों में रहकर, वो लोग जो खुदावंद के खिलाफ हैं, वो लोग जो हमारी मसीह तालीम के, हम उनमें रहकर कायम रहते हैं या नहीं ईमान में। कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करता है, और वो तारीफी अल्फाज ये है कि तू शैतान की तख्तगाह में, जो शैतान की सुकूनतगाह है, तू वहां पर रहता है, लेकिन तारीफ ये है कि तू उसमें रहकर भी कायम रहता है। और दूसरी तारीफ ये है कि जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास उस जगह कत्ल हुआ जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार ना किया। मुसीबतों में साबित कदम, मुसीबतें भी आ रही हैं तो हमने साबित कदम रहना है। खुदावंद यीशु मसीह, हालांकि ये लोग शैतान की तख्तगाह में सुकूनत करते हैं, वहां पर रहते हैं जहां पर शैतान है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया की तारीफ करता है। और यहाँ पर एक शख्स, जो एक शख्स है, इसका नाम इंतपास है, इसने रोम का जो शहनशाह है, शहनशाह कैसर जो है, उसको पूजना नहीं चाहिए, उसकी परस्तिश नहीं करनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि उस दौर में शहनशाह जो रोम है, लोग उसकी परस्तिश करते थे। तो क्या किया कि लोगों ने पकड़कर, जो यूनानी लोग थे उन्होंने इसे पकड़कर जो है वो शहीद कर दिया। इंतपास जो लफ्ज है, बड़ा अच्छा नाम है इंतपास, इसका मतलब है कि वो जो सबके खिलाफ है। इंतपास का मतलब है वो जो सबके खिलाफ है। इंतपास ने क्या किया कि वो एक तो ईमानदार था, यीशु के नाम की गवाही देता था, और दूसरा काम उसने ये किया कि उसने कहा कि जो शहनशाह रोम है उसकी परस्तिश करना या उसको पूजना या उसके मुजस्समे के आगे झुकना वो गलत है। और फिर क्या हुआ कि इस काम के बायस उसे
संसार कर दिया गया, उसे शहीद कर दिया गया। लिखा है कि उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। कब इनकार होता है? जब हम कायम नहीं होते, जब हमारा ईमान, कलाम में लिखा है याकूब के खत में कि जब हमारा ईमान जो है वो समुद्र की लहर की मानिंद होता है, यानी ईमान में शक होता है, तो फिर कभी भी हम उसमें कायम नहीं रह सकते। तो इल्तपास शहीद हुआ, लोगों ने उसकी शहादत को देखकर मसीहत को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि ये सही इसने किया है, अगर ये शहीद हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो शहनशाह रोम है, हम उसके मुजस्मे को यहाँ से सजदा नहीं करेंगे। 14वीं आयत, इसमें खुदावंद यीशु मसीह को शिकायत है। शिकायत जो पुरगमन की कलीसिया के साथ खुदावंद यीशु मसीह को है, वो ये कि तेरे यहाँ बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं। कौन सी तालीम मानने वाले हैं? बलाम की तालीम मानने वाले हैं। बलाम ने क्या तालीम दी थी? शिकायत यह है कि बलाम की तालीम मानने वाले हैं, की तालीम मानने वाले। इसके लिए एक हवाला हम देखेंगे, गिनती की किताब उसका 22वां 24वां आप घर पर पढ़ लीजिएगा, पर मैं इसको आपको सिंपली बता देता हूं क्योंकि बड़ा लंबा हवाला हो जाएगा। बलाम, बलक जो है, इसने बलाम नबी को उजरत पर बुलाया था। बलक जो था उसने बलाम को उजरत पर बुलाया कि वो कौम बनी इसराइल पर लानत करे, मगर खुदा बलाम को बार बार मना कर रहा था। तहम उसने नहायत खतरनाक एक चाल चली और मकारी की चाल चली। उसने बलक को मशवरा दिया कि मुआबी औरतें जो हैं, गैर कौम की औरतें जो हैं, वो लश्कर में भेजो, और जब लोग मुआबी औरतों के साथ हरामकारी करेंगे तो वो बुत परस्ती पर उन्हें माइल करेंगी, और फिर वो कहता है कि फिर मैं जाकर जो कौम बनी इसराइल है उस पर लानत करूंगा। इसी तरह कलाम में लिखा है कि यहाँ पर भी जो लोग थे वो बलाम की तालीम मानने वाले थे। खुदावंद को ये शिकायत है इस कलीसिया से कि तुम्हारे यहाँ तेरे यहाँ बहुत बाज लोग बलाम की तालीम के मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। इस कलीसिया में ऐसे बहुत सारे जिद्दत पसंद लोग आ गए थे जो ये कहते थे यीशु पर ईमान रखना जरूरी है, लेकिन अगर बुतों की कुर्बानी खा लो या वो जगह जहां पर हरामकारी होती है, अगर वहां पर जाकर हरामकारी करो तो कुछ नहीं होता, खुदा नाराज नहीं होगा। खुदावंद कहता है मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने बलाम की तालीम मानने वाले, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें, तू उनकी तालीम को मानने वालों में शामिल है। 15वीं आयत में लिखा है, चुनाचे तेरे हाँ भी बाज लोग इसी तरह नकीलियों की तालीम के मानने वाले हैं। नकीलियों ये ग्रोह था, नकीलियों की तालीम ये एक ग्रोह था जो कि तालीम उनकी ये थी कि हम जिसके गुनाह माफ करेंगे उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। नकीलियों की तालीम मानने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने बलाम की जो तालीम मानने वाले हैं, तूने उस तालीम को माना है। तेरे यहाँ बाज ऐसे लोग हैं, और फिर जो नकीलियों की तालीम मानने वाले हैं, तू उन लोगों को भी जानता है। खुदावंद यीशु मसीह को इस कलीसिया से शिकायत है। ये दो चीजें आज कलीसिया के अंदर आज भी काम कर रही हैं, जैसे कि नकीलियों की तालीम, बलक की तालीम मानने वाले पुरगमन में भी थे और आज भी ऐसी तालीम मानी जा रही है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मुझे पुरगमन की कलीसिया से शिकायत है कि बलाम की तालीम मानने वाले वहां पर लोग ऐसे हैं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। नकीलियों की तालीम मानने वाले लोग वहां पर है और इन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा। खुदावंद यीशु मसीह को ये शिकायत है और खुदावंद यीशु मसीह को ये शिकवा है इस कलीसिया से कि इन्होंने उन लोगों को जो ऐसी तालीम देते हैं अपने बीच में रहने दिया। 16वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह इंतबाह देता है। पहले यीशु मसीह तारीफी अल्फाज कहता है, फिर शिकायत है, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को जो इंतबाह है वो कलीसिया को देता है, और वो क्या है? 16वीं आयत को पढ़ दे। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। किनके साथ? जिन्होंने कलीसिया में गलत तालीम दी है। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? मोहब्बत भरा मशवरा देते हैं कि अपनी रूहानी हालत का जायजा लो, और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें तौबा करने को हुक्म देते हैं। ये एक ईमानदार के लिए अगर वो गिर जाता है तो उसके लिए उसकी बहाली का एक वाद रास्ता है कि वो तौबा कर ले। अगर वो तौबा नहीं करता और वो किसी और तालीम की जानिब जाता है, बलाम की तालीम मानने वाले सारे गुनाह करके चंदा दिए दे के माफी नहीं मिलती। नकीलियों की तालीम
मैं काबिल कबूल हूँ। कलाम में लिखा है, यीशु मसीह कहता है बस तौबा कर, क्या कर, तौबा कर। कलीसिया ने काफी देर तक, इस पुरगमन की कलीसिया ने काफी देर तक इस बदी को बर्दाश्त किया, और तारीख ये बताती है कि एक वक्त आया कि उन्होंने ऐसे लोगों को कलीसिया से बाहर निकाल दिया था जो गलत तालीम देते हैं। यीशु मसीह हुक्म देता है कि तौबा कर, नहीं तो मैं आकर तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। और हमने पहले बाब में देखा कि जो तलवार है, यीशु के मुंह की तलवार, वो उसका कलाम भी है कि वो अपने कलाम की बातें उनके साथ करेगा। मोहब्बत भरा मशवरा ये है कि तौबा की जाए, नहीं तो वो कहता है कि मुंह की तलवार यानी कलाम के साथ मैं तेरे साथ जंग करूंगा। आज क्यों मैं बार बार चर्च में हम ये कहते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि जो कुछ भी आपको सिखाया जाए वो कलाम में से हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को तर्क कर दिया है, और जो उनका इंसाफ होगा वो भी कलाम के मुताबिक ही होगा। कलाम में लिखा है कि उस वक्त बहुत सारे लोग आएंगे, वो कहेंगे क्या खुदावंद हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने ये किया वो किया, मौजूद करने भी वाले भी वहां पर आएंगे। लेकिन लिखा है कि मैं साफ कह दूंगा कि मेरी तुमसे वाकफियत ना थी, क्योंकि ये सब कुछ जो कर रहे थे मुंह की तलवार के साथ, जब खुदावंद उनसे लड़ेगा तो वो कहेगा कि कलाम में तो ये सब कुछ लिखा ही नहीं जो तुम कर रहे हो। तुमने बदरूएं निकाली, वो तो यीशु के नाम से निकल जाती हैं, तुमने मौजूद किए, यीशु के नाम से हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी रफाकत खुदा के साथ कितनी थी। आज जो ईमानदार मसीह नहीं भी है, गैर मजहब के लोग, वो भी बदरूएं निकाल देते हैं, मौकल रखे हैं, उनके पास भी ऐसे काले पीले चिट्टे जादू हैं, उससे बदरूएं निकाल देते। क्या जब वो यीशु के सामने जाके कि हमने तेरे नाम से बदरूओं को निकाला, तो क्या खुदावंद उन्हें कबूल करेगा? नहीं। कलाम में लिखा है, वो कहेगा मेरी तुमसे वाकफियत नहीं। और खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि तौबा करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास जब आऊंगा तो मैं अपने मुंह की तलवार के साथ तुमसे लड़ूंगा। मुंह की तलवार खुदा का कलाम है, कलाम ही बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अगर कोई कलाम से हटकर बात करता है बड़े, तो फिर हमें ऐसे शख्स का और ऐसी तालीम का इनकार करना है। 17वीं आयत खुदा उनके कलाम में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने। क्या है? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सुनने के कान होने का मतलब यह है कि खुदावंद हमें याद दिलाता है, खुदावंद हमें याद दिलाता है कि हमें ख्याल रखना है कि खुदा ने कान हमें सुनने के लिए दिए हैं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। वो फरमाता है कि मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, वो फरमाता है मुझे तुमसे शिकायत है, वो मोहब्बत भरे मशवरे भी देता है। अगर कान सुनने के हैं तो सुने कि खुदावंद चाहता क्या है, सिर्फ पुरगमन की कलीसिया से नहीं, आज की कलीसिया से भी। आप जो चर्च हैं, हम जो कलीसिया हैं, ईमानदारों की जमात हैं, खुदावंद हमसे भी ये चाहता है कि अगर कान सुनने के हैं तो हम सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। दूसरी से मिलकर 7वीं आयत के जो गालिब आए, जो क्या करे, गालिब आए, ये कलीसिया का अजर है। कलीसिया का अजर, अगर खुदावंद को शिकायत है तो खुदावंद मशवरा भी देता है, अगर वो तारीफ करता है तो वो फिर उसका अजर भी देता है। खुदावंद अजर जो देता है, 7वीं आयत का दूसरा हिस्सा, मन कहां पर आया? किसी को याद है मन बाइबल में कहां पर आया? क्या था? बियाबान में खुदा ने जब कौम बनी इस्राइल कह रहे थे कि हम तो भूखे मर गए, हमारे पास तो यहाँ पर खाने के लिए कुछ है नहीं, बियाबान था, वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था, तो खुदावन ने उनके लिए आसमान पर से मन बरसाया था, और ये मन 40 सालों तक उनको मिलता रहा था। 40 साल जो पूरा टाइम था, टाइम पीरियड जब वो बियाबान में सफर करते, 40 साल खुदा हर रोज फ्रेश जो मन है उनके लिए मुहैया किया करता था, बटेर भी आया करते थे। लेकिन 40 सालों के बाद जब वो मुल्क कनान में पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने फसल लगाई और पहली फसल काटी, उसके बाद से मन जो है वो माकूफ हो गया था। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, इस कलीसिया का जो अजर है वो ये कि मैं एक पोशीदा मन तुम्हें दूंगा। मन का क्या करते थे वो? मन को, मन जो आसमान से सफेद सफेद खाते थे, रख लेते थे, तो उससे उनका पेट भरता था, रोटी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो हमारे लिए कलाम में क्या लिखा है नया में? जिंदगी की रोटी कौन है? यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है। तो यहाँ पर जो पोशीदा मन है
वो खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि पुरगमन की कलीसिया जिसने शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखते हुए ईमान में कायम रहकर एक अच्छी मिसाल कायम की, वो कायम रहे, मुसीबतों में साबित कदम रहे। हाँ, उनमें कुछ गलतियां भी थी, कुछ लोग गलत भी थे। यीशु कहता कि अगर तुम इन बातों पर गालिब आ जाओ तो तुम्हारा अजर ये है कि मैं तुम्हें एक पोशीदा मन दूंगा, और वो पोशीदा मन आसमान से गिरने वाली रोटी खुदावंद यीशु मसीह है। पोशीदा मन जिसका जिक्र खुदावंद के कलाम में मिलता है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और इस कलीसिया का अजर जो है वो ये है कि जो गालिब आए उसे पोशीदा मन में से यानी यीशु जो है वो उन्हें उनकी जिंदगी में हासिल होगा। यीशु ने मिलेगा आसमानी रोटी, पोशीदा मन जो है वो उन्हें मिलेगा। इस कलीसिया का पहला अजर जो है वो ये कि वो पोशीदा मन को खाएंगे, और फिर दूसरा अजर जो है वो ये है कि उन्हें एक सफेद पत्थर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक सफेद। इस सफेद पत्थर के हवाले से दो तीन रवायात हैं। गालिब आने वालों के लिए सफेद पत्थर देने का जो है वो ऐलान पुरगमन की कलीसिया में, हर एक के अजर, हर कलीसिया के अजर फर्क है। इस कलीसिया को खुदा ने कहा है कि पोशीदा मन में से दूंगा, अजर ये है, और सफेद पत्थर दूंगा। तीन बातें हैं। रोमी हुकूमत से अगर कोई कैद होकर बाजियाब हो जाता, यानी उस पर कोई इल्जाम ना लगता, बताया जाता है कि इस पर जो इल्जाम लगाए गए थे वो झूठे थे, और वो बाइज्जत बरी हो जाता, जब वो बरी होता तो उसे एक सफेद पत्थर दिया जाता था, वो अपनी जेब में रखता था, क्योंकि इतने साल वो कैद में रहा होता था, कोई भी शख्स कह सकता था ये तो कैदी है, ये तो गुनाहगार था। तो अगर वो किसी वो शख्स सफेद पत्थर निकाल के दिखाता तो लोग समझ आते कि हुकूमत की जानिब से या इंसाफ की जानिब से ये बिल्कुल बरी हो चुका है, ये गुनाहगार नहीं है। यूनानी लोग मखसूस त्योहारों में या खेलों में जब हिस्सा लेते तो उसके अंदर वो सफेद पत्थर का इस्तेमाल करते थे। त्योहारों में जब जाते या खेलों में हिस्सा लेते तो वहां पर वो सफेद पत्थर का इस्तेमाल करते थे। और सरदार कायन के सीने पर, जब सरदार कायन वो हैकल में पाक मकाम में जाता तो खुदा उनकी हुक्म था कि सफेद पत्थर जिसके ऊपर खुदा के नाम, सिफाती नाम लिखे हुए हो, ओरीम और तमीम, वो पत्थर जो है उसमें सफेद पत्थर भी लगा होता था जिस पर खुदा के सिफाती नाम लिखे होते थे। वो पत्थर भी हम उसके साथ भी इसको तशबीह दे सकते हैं, ये भी सफेद पत्थर है। चौथी रवायत जो सफेद पत्थर के हवाले से है कि पुरगमन के इलाका में या अजमीर में, तुर्की, जहाँ मौजूदा तुर्की जो है वहां पर जो पुरगमन का इलाका, वहां पर जब कोई प्यार करने वाले होते, शादी ब्याह की जाती, तो शौहर अपनी बीवी को एक सफेद पत्थर देता था। और सफेद पत्थर की इस बात की अलामत थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह इस कलीसिया को अजर देता है तो वो कहता है कि पोशीदा मन में से खिलाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि पोशीदा मन जो आसमान पर है, यानी यीशु मसीह जो जिंदगी की रोटी है, वो उन्हें मिलेगी। सफेद पत्थर यानी बाप के साथ दोबारा राबता, रिकंसिलिएशन जो है, उसका निशान उनको मिलेगा कि सफेद पत्थर इस बात की अलामत है। पुरगमन की कलीसिया ये एक ऐसी कलीसिया है जो मखलूत कलीसिया थी, इसमें मिले जुले लोग थे। आज हमारे चर्च में भी ऐसे ही मिले जुले लोग हैं, कुछ तो बड़े इबादत गुजार हैं, कुछ त्यौहारी मसीह हैं, कुछ अतवारी मसीह हैं, कुछ हर रोज दुआ करते हैं, कुछ कभी कभी दुआ करते हैं। ये कलीसिया, पुरगमन की कलीसिया, ये एक ऐसी कलीसिया है जो मखलूत कलीसिया है जिसमें तरह तरह के लोग शामिल थे, लेकिन फिर भी खुदावंद इस कलीसिया के लिए तारीफी अल्फाज का इस्तेमाल करता है। खुदावंद को इस कलीसिया से शिकायत भी है, खुदावंद इस कलीसिया को मोहब्बत भरा मशवरा भी देता है, और फिर खुदावंद इस कलीसिया के लिए अजर का ऐलान भी करता है।